ईरान और अमेरिका के बीच मची इस अफरा तफरी में जहां दुनिया दो गुटों में बंट गई है, वहां भारत ने एक ऐसी बाजी चली है जिसे देखकर बड़े बड़े रणनीतिकारों की बुद्धि चकरा गई है। एक तरफ होर्मुज की लहरों में दुनिया भर के युद्धपोत एक दूसरे पर मिसाइलें ताने खड़े हैं और दूसरी तरफ भारत ने समंदर के सीने पर अपना सबसे खूंखार योद्धा उतारने का ऐलान कर दिया है। ये मार्च 2026 की वो हकीकत है जिसे न तो सोशल मीडिया के शोर में दबाया जा सकता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव के नीचे कुचला जा सकता है। लोग सोच रहे थे कि भारत इस वैश्विक संकट में अपना पक्ष चुनने में उलझ जाएगा, लेकिन भारत ने तो खेल ही बदल दिया। हम न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा को पक्का कर रहे हैं, बल्कि समंदर में एक ऐसी ढाल तैयार कर रहे हैं जिसके सामने बड़ी से बड़ी मिसाइलें भी पानी मांगती नजर आएंगी। ईरान के पास इस वक्त लगभग 170 मिलियन बैरल कच्चा तेल उसके तैरते हुए टैंकर्स में भरा पड़ा है। ईरान तड़प रहा है कि कोई उसका ये तेल खरीदे ताकि उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन मिल सके। इधर पूरी दुनिया ईरान पर पाबंदियां लगाकर उसे घुटनों पर लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी एक ऐसी खबर आती है जो अमेरिका के व्हाइट हाउस में खलबली मचा देती है। अमेरिका ने भारत को ईरानी तेल खरीदने के लिए एक ऐसी विशेष छूट दे दी है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ये कोई खैरात नहीं है, ये भारत की उस बढ़ती ताकत का लोहा है जिसे आज वॉशिंगटन भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अमेरिका जानता है कि अगर भारत जैसा बड़ा बाजार उसके हाथ से निकला तो ग्लोबल इकोनॉमी का ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। अब उस असली खिलाड़ी की बात करते हैं जो 3 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होकर दुश्मन की रूह कंपाने आ रहा है। नाम है INS तारागिरी। ये सिर्फ लोहे और स्टील का बना कोई जहाज नहीं है, ये भारत की अटूट शक्ति का वो प्रतीक है जिसे प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया है। जब ये जहाज समंदर में उतरेगा तो इसकी सबसे बड़ी खूबी होगी इसका अदृश्य होना। जी हाँ, ये एक स्टील्थ फ्रिगेट है, यानी दुश्मन के रडार इसे देख तो सकेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये जहाज अपनी बनावट और खास कोटिंग की वजह से रडार की लहरों को सोख लेता है, जिससे ये समंदर में एक परछाई की तरह चलता है। ये भारत का वो सुपरमैन है जो चुपचाप दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाने का दम रखता है। INS तारागिरी की रगों में जो खून दौड़ रहा है उसका नाम है ब्रह्मोस। दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जब इस जहाज के लॉन्चर से बाहर निकलेगी तो उसकी रफ्तार और सटीकता देखकर दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। ब्रह्मोस और तारागिरी का ये मेल एक ऐसा घातक कॉम्बिनेशन है जिसका तोड़ फिलहाल न तो पाकिस्तान के पास है और न ही हिंद महासागर में घुसपैठ की कोशिश करने वाले चीन के पास। इस जहाज में लगे आधुनिक सेंसर और रडार सिस्टम इसे एक चलता फिरता किला बनाते हैं। ये एक साथ कई दिशाओं से आने वाले खतरों को भांप सकता है और उन्हें हवा में ही धुआं करने की ताकत रखता है। ईरान से तेल खरीदने का फैसला केवल सस्ते पेट्रोल डीजल का मामला नहीं है, ये डॉलर की दादागिरी पर भारत का सबसे बड़ा प्रहार है। भारत और ईरान अब रुपया रियाल सिस्टम पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा है, हम तेल लेंगे और अपनी करेंसी में भुगतान करेंगे। इससे हमारा कीमती विदेशी मुद्रा भंडार तो बचेगा ही, साथ ही दुनिया को यह संदेश भी जाएगा कि अब व्यापार करने के लिए हमें किसी तीसरी करेंसी के मोहताज होने की जरूरत नहीं है। रूस के साथ भी हमने ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान के साथ ये रास्ता और भी आसान और साफ है, क्योंकि ईरान भारत के बहुत करीब है और वहां से सप्लाई लाइन को सुरक्षित रखना हमारे लिए बहुत आसान है। रूसी तेल पर जो डिस्काउंट पिछले साल तक 12 से 15 डॉलर प्रति बैरल मिलता था, वो अब 2026 में घटकर 3 से 4 डॉलर रह गया है। ऊपर से रूस से तेल लाने का रास्ता इतना लंबा है कि शिपिंग का खर्चा ही सारा मुनाफा खा जाता है। ऐसे में ईरान का ऑफर भारत के लिए जैकपॉट से कम नहीं है। ईरान से तेल लाना ऐसा ही है जैसे अपने पड़ोसी की दुकान से सामान उठाना, सस्ता भी, तेज भी और सुरक्षित भी। भारत की इस कूटनीति ने सऊदी अरब जैसे देशों को भी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि अब भारत के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। हम किसी एक देश के भरोसे नहीं बैठे हैं, बल्कि हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जहां दुनिया के देश हमें रिझाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। समंदर में भारत की इस धमक ने चीन की नींद उड़ा दी है। चीन हमेशा से चाहता था कि वो हिंद महासागर पर अपना कब्जा जमा ले, लेकिन INS तारागिरी जैसे स्वदेशी जहाजों ने उसके हर प्लान पर पानी फेर दिया है। ये जहाज इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन तकनीक से बना है,
जिसका मतलब है कि इसके अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जगहों पर बनाकर एक साथ जोड़ा गया है। इस तकनीक ने जहाज बनाने के समय को आधा कर दिया है। ये मेक इन इंडिया का वो शानदार नमूना है जिसका 75% से ज्यादा हिस्सा पूरी तरह देसी है। इसमें लगा हर नट बोल्ट और हर इलेक्ट्रॉनिक चिप भारत के इंजीनियरों की मेहनत की कहानी कहता है। ईरान और अमेरिका के इस युद्ध जैसे माहौल में हॉर्मुज जलड़ मरु मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। दुनिया का 30% तेल यहीं से गुजरता है। अगर ईरान ने इसे ब्लॉक किया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, लेकिन भारत ने अपनी तैयारी पहले ही कर ली है। INS तारागिरी और उसके जैसे अन्य युद्धपोतों की तैनाती ये पक्का करती है कि हमारे व्यापारिक जहाज बिना किसी डर के अपना रास्ता तय कर सकें। हम केवल अपनी रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि हम इस पूरे समुद्री क्षेत्र के थानेदार बनकर उभरे हैं। भारत की नौसेना अब केवल तटों की रखवाली नहीं करती, वो गहरे समंदर में जाकर अपनी ताकत का लोहा मनवाती है। INS तारागिरी का नाम हिमालय की उन चोटियों पर रखा गया है जो भारत की उत्तरी सीमा की रक्षा करती हैं, और अब ये तारागिरी समंदर की लहरों पर भारत का कवच बनेगा। इसकी रडार प्रणाली इतनी एडवांस है कि ये पानी के नीचे छिपी दुश्मन की पनडुब्बी को भी खोज निकालेगी। इसमें लगे एंटी सबमरीन रॉकेट और टॉर्पीडो दुश्मन को पाताल में भेजने के लिए काफी हैं। जब ये जहाज पूरी रफ्तार से समंदर को चीरते हुए आगे बढ़ेगा तो इसकी दहाड़ बीजिंग तक सुनाई देगी। ये भारत की वो साइलेंट पावर है जो चिल्लाती नहीं है, बल्कि सीधा वार करती है। भारत की ये नीति आज की दुनिया में सबसे सफल मानी जा रही है। हम रूस के दोस्त हैं, अमेरिका के रणनीतिक साझेदार हैं और ईरान के साथ हमारे पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध हैं। हमने अपनी विदेश नीति को किसी एक खेमे में नहीं बांधा। 2026 का भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। हम वो देश नहीं हैं जिसे कोई धमकाकर अपनी बात मनवा ले। अगर हमें ईरान का तेल सस्ता मिल रहा है और उससे हमारे देश के आम आदमी को राहत मिलती है तो हम वो तेल जरूर खरीदेंगे। और अगर हमारी सुरक्षा पर कोई आंच आती है तो तारागिरी जैसा योद्धा समंदर में तैनात है ही। जरा सोचिए, जब ये विशालकाय युद्धपोत 3 अप्रैल को पानी में उतरेगा तो वो नजारा कैसा होगा। तिरंगे की आन बान और शान के साथ जब इसके इंजन स्टार्ट होंगे तो वो भारत की आत्मनिर्भरता का शंखनाद होगा। ये जहाज उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि भारत कभी भी हाईटेक हथियार खुद नहीं बना सकता। आज हम न केवल बना रहे हैं, बल्कि ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही है। तारागिरी का हर सेंसर और हर हथियार भारत की रक्षा नीति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। ईरान संकट ने पूरी दुनिया को एक बड़े आर्थिक मंदी की तरफ धकेल दिया है, लेकिन भारत की GDP ग्रोथ अभी भी स्थिर बनी हुई है। इसका बड़ा कारण है हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी। हमने समय रहते अपने रणनीतिक तेल भंडारों को भर लिया है और अब ईरान के साथ ये नई डील हमें आने वाले कई महीनों तक सुरक्षित रखेगी। जब बाकी दुनिया पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से त्रस्त होगी, तब भारत के कारखाने पूरी क्षमता से काम कर रहे होंगे। ये एक दूरदर्शी सोच का परिणाम है जिसे हमारे नेतृत्व ने बहुत ही बारीकी से बुना है। समंदर की लहरों पर मची इस खलबली के बीच एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। भारत अब केवल अपनी समुद्री सीमाओं तक सीमित नहीं है। हम वियतनाम से लेकर फिलीपींस तक और ओमान से लेकर अफ्रीका के तटों तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। INS तारागिरी जैसे जहाज इस विस्तारवाद का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाने के लिए है। हम चाहते हैं कि समंदर में व्यापार का रास्ता सबके लिए खुला रहे और कोई भी गुंडा वहां अपनी मनमर्जी न चला सके। इस पूरी स्क्रिप्ट में जो सबसे बड़ा सस्पेंस है वो ये कि क्या चीन इस स्थिति का फायदा उठाकर हिंद महासागर में कोई नई चाल चलेगा। क्या पाकिस्तान अपनी पुरानी आदतों के मुताबिक इस तनाव के बीच कोई नापाक हरकत करने की कोशिश करेगा। इन दोनों का इलाज भारत ने प्रोजेक्ट 17A के रूप में ढूंढ लिया है। तारागिरी के बाद और भी कई जहाज कतार में हैं जो जल्द ही नौसेना का हिस्सा बनेंगे। भारत की नौसेना का लक्ष्य है कि 2030 तक हमारे पास 200 से ज्यादा युद्धपोत हों और हम उस लक्ष्य की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ईरान से आने वाला तेल और समंदर में उतरता तारागिरी, ये दोनों ही भारत के आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। हम एक ऐसी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं जो दुनिया के झगड़ों में पड़ने के बजाय अपने हितों की रक्षा करना बेहतर जानती है। मार्च 2026 का ये महीना हमें एक नई दिशा दे रहा है। एक तरफ बारूद की महक है तो दूसरी तरफ भारत की प्रगति की चमक। ये चमक उन लोगों की आंखों को चौंधिया देगी जो भारत की प्रगति को रोकने का सपना देखते हैं। जैसे जैसे 3 अप्रैल की तारीख नजदीक आ रही है,
रक्षा विशेषज्ञों की नजरें मज़ाक़ाम डॉक पर टिकी हैं। वहां तैयार हो रहा ये सुपरमैन जब अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर निकलेगा तो वो भारत के रक्षा इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय होगा। ये जहाज केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि शांति बनाए रखने के लिए है, क्योंकि दुनिया जानती है कि शांति केवल तभी बनी रहती है जब आप युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हों, और भारत की ये तैयारी आज दुनिया में सबसे बेहतर है।